स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित दूसरा गीत, जिसके बोल हैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये गीत भी वीररस प्रधान गीत है, उत्साहवर्धक और उत्साह दिलाने वाला है कि यदि हम किसी लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम बीच में ना रुकें, बल्कि जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए हम आगे बढ़ते रहें। तो इसमें भी साधक को संबोधित करते हुए या स्वयं को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा ने ये गीत लिखा है। तो हालांकि ये जो गीत है वो इनके काव्य संग्रह दीपशिखा से लिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। गीत शुरू होता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला। तो यहाँ समझिए जरा, महादेवी वर्मा कहती हैं साधक को, कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि जो मार्ग है, जो हमारे बीच का जो मार्ग है, कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि यदि मार्ग अपरिचित भी है, मार्ग अपरिचित भी है, यानी जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उस मार्ग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं भी है, और हम उस मार्ग पर चलने वाले एकमात्र हों, यानी प्राण अकेला हो। कहने का मतलब पंथ होने दो अपरिचित, यानी जिस मार्ग में हम जा रहे लक्ष्य का पीछा करते हुए, यदि वो मार्ग अपरिचित है, यानी उसके पहले हम कभी उस मार्ग में नहीं गए, यानी हमने कोई बड़ा लक्ष्य तय किया और उस बड़े लक्ष्य को कैसे पाना है, उस मार्ग की अगर हमें पूरी जानकारी भी नहीं है तो भी नहीं घबराना चाहिए। और भले ही उस मार्ग में चलने वाले हम अकेले हों, हमारे साथ अन्य कोई ना हो, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। साधक को अकेले ही चल पड़ना चाहिए। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन। अमा माने होता अमावस्या और छाया माने छाया। कि कभी आगे कहती हैं कवित्री कि भले ही चाहे कि अपनी ही छाया, हे साधक चाहे तेरी ही छाया स्वयं अमावस्या का रूप धारण करके तेरे मार्ग में अंधकार खड़ा कर दे, तो भी तुझे रुकना नहीं है, बल्कि तुझे अपने लक्ष्य का संधान करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। फिर आगे कहती हैं, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन। कि भले ही चाहे आज कज्जल अश्रुओं में, यानी काजल भरी आंखों से जो अश्रु निकलते हैं वो, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। घन माने बादल, घेरा माने घिरा हुआ, और रिमझिमा माने रिमझिम बारिश होना। तो महादेवी वर्मा आगे कहती कि भले ही चाहे आंसुओं की बारिश हो, कि आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घेरा घन, यानी चाहे भले ही बादल घेराएं और भयंकर बारिश होने लगे। अब यहाँ दो प्रकार की बारिश की बात हो गई। एक तो बारिश वो हो गई जो आकाश से गिरती है, और एक बारिश वो हो गई कि दुख तकलीफ के कारण व्यक्ति की काजल वाली आंखें ही भले रिमझिमा के बरसने लगे, अर्थात दुख के कारण भले ही आंसू क्यों न गिरते हों, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। फिर आगे कहती हैं, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। और आगे कहती हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ। यह साधक को अगर हम संबोधन मानते हैं तो साधक के लिए कहें कि साधक उनमें से नहीं है, तो यहाँ तो वो स्वयं को ही संबोधित कर रही है एक टाइप से। तो कहती हैं, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। कि और होंगे, यहाँ हम ऐसे भी मान सकते हैं कि महादेवी वर्मा स्वयं को संबोधित करते हुए गीत लिखती हैं, कि अपने ही आप को मार्ग पे चलने वाला बताती हैं और अपने ही आप को उस पथ में अकेला भी बताती हैं। तो इसलिए कज्जल अश्रुओं का यहाँ प्रयोग करती हैं, वो माने स्त्री ही काजल लगाती है। तो आगे कहती हैं, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। कि भले ही वो नयन और होंगे, मेरे नेत्र नहीं है वो, कि जो सूख चुके हैं, और जिनकी तिल माने ज्योति बुझ गई, समाप्त हो गई, और पलकें जो है वो रूखी हो गई, वो मेरे नेत्र नहीं है। और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला।
कि यहाँ जो चितवन है, दृष्टि है, वो मेरी आर्द्र है, अर्थात मेरी दृष्टि तो नम है, अर्थात मेरी दृष्टि अभी सूखी नहीं है, नेत्र मेरे सूखे नहीं, ना ही मेरी पलकें रूखी हैं। और सत्य विद्युतों में दीप खेला, और मेरे अंदर तो सैकड़ों विद्युत दौड़ रही हैं। सत्य विद्युतों में दीप खेला, सैकड़ों विद्युत मेरे अंदर दौड़ रही हैं। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। और आगे वो कहती हैं कि यहाँ तो मेरी जो चितवन है, दृष्टि है, वो बड़ी नम है, और मेरी दृष्टि में तो इतनी ज्योति है, मेरी ज्योति खत्म नहीं हुई, इतनी ज्योति है कि सत विद्युत सैकड़ों बिजलियां चमक रही मेरी आंखों में। फिर आगे वो कहती हैं, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। और आगे वो कहती हैं कि वे किसी और के चरण होंगे जो हार गए, जिन्होंने हार मान ली। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, कि वे चरण किसी और के होंगे जो लौट आते हैं, जो शूल में अर्थात कांटों में अपने संकल्पों को छोड़ आते हैं। यहाँ कांटे प्रतीक हैं कठिनाइयों का, कि व्यक्ति कठिनाइयाँ देख के अपने संकल्पों को छोड़ के भगाता है। यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि कोई और होगा जो अपने सारे संकल्पों को त्याग कर, कठिनाइयाँ मार्ग में देख कर लौट जाता है हार के, वे किसी और के चरण होंगे। फिर आगे कहती है, दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, यह अमरता नापते पद। कि कहती है, मैं तो दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, कि मैंने तो दुखों से व्रत ले लिया है कि अब बस मैं और दुख नहीं सहूंगी, इनसे ऊपर उठूंगी। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, कि मैं तो नए निर्माण के लिए उन्मत्त हूँ, पागल हूँ, मुझ में पागलपन सवार है आगे बढ़ने का। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, यह अमरता नापते पद, ये जो पद हैं, मेरे पैर हैं, ये अमरता की ओर बढ़ रहे, अर्थात मैं संसार में ऐसा कुछ कर जाऊंगी कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो यह दुख वृत्ति निर्माण उन्मत, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। और कभी कहती है कवित्री कि बांध देंगे अंक संस्कृति से, अर्थात बांध देंगे अंक संस्कृति। अंक माने होता है गोद, संस्कृति माने होता है संसार, कि गोद रूपी संसार से इस तिमिर में स्वर्ण बेला, स्वर्णिम बेला अर्थात सवेरा ला देंगे। घनघोर अंधकार जो संसार में छाया है, उसमें स्वर्णिम सवेरा ला देंगे, स्वर्ण बेला आ जाएगी। माने स्वर्णिम बेला होती है ना, जब सूर्य उगता है तो। फिर आगे कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कि आगे कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी। कि कवित्री कहती हैं कि वो कहानी दूसरी होगी, वो कहानी दूसरी होगी, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी। कि वो किसी और की कहानी होगी जो थक हार के बैठ गया, जिसके शून्य में स्वर ही मिट गए, अर्थात जो खो गया, संसार में नष्ट हो गया, शून्य में विलीन हो गया। और धूल में खोई निशानी, यानी वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि ताकि उसकी याद रहे, बल्कि उसकी निशानी ही धूल में खो गई, नष्ट हो गया पूरी तरह वो। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, कि मेरे तो प्रण पर प्रलय भी विस्मित है, यानी मैंने तो बिल्कुल निश्चय कर लिया है। तो आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, नित माने रोज, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कि मेरे अंदर तो उत्साह रूपी मूर्ति है और चिंगारी ज्वालाएं जल रही मेरे अंदर उत्साह उमंग की। तो वो चिंगारी और मोतियों की मैं हाट बाजार लगा रही हूँ कि जिनके पास उत्साह और उमंग की कमी हो, वे मुझसे ये मोती और ये चिंगारियाँ ले जाए। मैं इनकी बाजार लगाए बैठी हूँ, हाट लगाए बैठी हूँ। कि और इस पर प्रलय भी विस्मित है, यानी प्रलय का अर्थ है विनाश, विनाश भी ये विस्मित है ये सोचकर कि इसको नष्ट करना बहुत कठिन है। तो बड़ा आश्चर्य में है विनाश भी अपने आप में, प्रलय भी विस्मित है कि इसको नष्ट करना बड़ी मुश्किल की बात है। तो वो भी विस्मित है क्योंकि मैं तो बड़ी चिंगारियाँ और मोतियों का हाट लगा रही हूँ, माने बाजार लगा रही हूँ, अर्थात जिसको कमी हो उत्साह और उमंग की, वो मुझसे ले जाए। आगे फिर आगे कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत भेजो,
रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। अब ईश्वर को संबोधित करती हुई क्या कहती हैं कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और क्या कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो। हास का मतलब आनंद, चाहे आनंद का मधुदूत यानी बसंत रूपी, मधु का मतलब है बसंत, कि बसंत रूपी चाहे दूत भेज दो, अर्थात चाहे मेरे जीवन में है ईश्वर आप चाहे बसंत रूपी बहार लाओ, या फिर रोष की भ्रूभंगिमा यानी क्रोध करके भ्रूभंगिमा, भ्रू माने होता भौएं, चाहे क्रोध में अपनी भंगिमा को, भ्रूभंगिमा मतलब भ्रू आकृति को चढ़ा लो, भौं को बड़ी वक्रता दे दो, यानी भौं को आप चढ़ा लो क्रोध में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, चाहे मेरे जीवन में पतझड़ ले आओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहती है, मैं लगा ले मिलेगा उर अचंचल, कि जो मेरा उर माने हृदय जो अचंचल है, स्थिर है, और वेदना जल जो मेरे अंदर जो वेदना जल है वो, और स्वप्न सतदल जो मैंने अपने प्रीतम से अपने प्रभु से मिलने के लिए जो स्वप्न सतदल सैकड़ों स्वप्न में सजे हुए बैठी हूँ, वो सब ये जो वेदना है वो सारी दूर हो जाएंगी, स्वप्न सतदल है ना। फिर आगे माने पूरा वेदना जल जितना मतलब वेदना है मेरे अंदर, दुख है, तकलीफ है, वो सारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं स्थिर हूँ, अचंचल हूँ। और स्वप्न सतदल यानी स्वप्न रूपी कमल भी बोल सकते हैं यहाँ। और जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। हालांकि जब हमारा मिलन होगा तब हम एकाकी हो जाएंगे, माने एक हो जाएंगे। अभी विरह है तो अभी दुकेला है, अर्थात मैं और आप अलग हैं, ईश्वर से कह रही है महादेवी वर्मा। आगे देखें, महादेवी वर्मा ईश्वर से कहती हैं कि अभी हम अलग अलग हैं तो दुकेले हैं, लेकिन जब हमारा मिलन होगा तो हम एक हो जाएंगे। आगे कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, कि अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, भले ही मार्ग अपरिचित है लक्ष्य का, और भले ही तुम अकेले हो तब भी कोई चिंता की बात नहीं, बस आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है, इसकी कंप्लीट व्याख्या यहीं पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, उत्साहवर्धक है, वीररस से भरा हुआ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,